बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आईनी बेंच के सामने सुबह तो केस था ना जी जजेस की सीनियरिटी वाला, तो आज मखसूस सीटों वाला केस भी आईनी बेंच के सामने था और वहां पे सही जिसको कहते हैं ना कि कड़ाकेदार मैच पढ़ना, वो आज मैच पड़ा और फैसल सिद्दीकी साहब जो है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील, उन्होंने बड़े ताक ताक कर निशाने लिए और जाहिर है कि जजेस के दरमियान और उनके दरमियान नोक झोंक होती रही कि एक मौके के ऊपर असल आज के जो रिमार्क्स हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली के दिलचस्प हैं। आपने एक बात याद रखनी है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सीटें दी थी, लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आज के रिमार्क सुने तो लगता यह है वो तो इख्तलाफ करने वाले जजेस में थे। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक मौके के ऊपर जब मैच पड़ा, वो मैं रिमार्क्स आपको सुनाना चाहता हूं। उनका पीटीआई के पास इतने बड़े कानूनी दिमाग है तो इतनी गलतियां कैसे हुई। फैसल सिद्दीकी साहब ने मौका जान के कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, फिर भी बड़े फैसलों में गलतियां कैसे होती हैं। अच्छा, फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर सब कुछ कानूनी दिमागों से ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत थी। तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपका अपना केस है, आप तमाम इदारों से लड़ रहे हैं और हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। तो यह भी बात हुई। फिर एक मौके के ऊपर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो कि अकलियती नोट लिखा था, उस अकलियती नोट में उन्होंने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने यह कहा था इदारों को कि वो फैसला बेशक ना माने। तो इस अकलियती नोट के ऊपर जो फैसल सिद्दीकी साहब ने शेर पढ़ा कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। तो फिर उसके बाद एक मौके के ऊपर जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने आईनी बेंच के जो सरबराह है उनको चील करार दिया और हुआ ये कि फिर उन्होंने फैसला पढ़ते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब उनकी दुरुस्तगी कराई तो फैसल सिद्दीकी बोले कि चील की तरह आपकी नजर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा फिर भी आप इतनी देर लगा रहे हैं। तो जस्टिस मंदोकेल ने कहा कि तारीफ करना तो फैसल सिद्दीकी साहब कोई आपसे सीखे। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जब उन्होंने कहा चील, तो उनका आप शाहीन भी तो कह सकते थे। खैर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहां पे एक और आज जो दिलचस्प मामला हमारे सामने आया वो खासकर जस्टिस मुसरत हिलाली का एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो मेरे लिए भी था। चूंकि 13 जुलाई के उस फैसले के अंदर यह कहा गया है जिसमें सीटें दी गई कि वोट बुनियादी हक है लोगों का, तो जस्टिस मुसरत हिलाली चूंकि बल्ला छीनने वाले फैसले में शामिल थी तो वो उस फैसले की वजाहत भी कहीं ना कहीं करती नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा जी वो मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, तो वोट तो कानून के मुताबिक मिलता है, खास उम्र के मुताबिक मिलता है, तो ये बुनियादी हक नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस साहिबा हैं उन्होंने ये कहा है कि ये वोट बुनियादी हक नहीं है। तो फिर बहुत सारी बातों में एक बात ये भी हुई कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिन्होंने खुद सीटें दी हुई हैं वो क्या फरमाने लगे। क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही? क्या जज आइन को रीराइट कर सकते हैं? तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि किसी आइन को या कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। तो जस्टिस मुसरत हिलाली फिर आई, उन्होंने कहा कि रीराइट किया गया है, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। तो अब उससे आप अंदाजा लगाइए कि जजेस के जो फैसले हैं वो किस तरीके से आज रिमार्क्स हमें क्या कहानी बता रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात जो है वो हुई कि जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जी जो पीटीआई की असेंबली में मौजूदगी है वो इंतखाबात में कामयाबी से साबित होनी है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि दरखास्त गुजार ये नहीं कह सकते कि पीटीआई फरीक नहीं थी, अक़लियती नोटिस में भी पीटीआई को रिलीफ इसी बुनियाद के ऊपर दिया गया जिस पर अक्सरियती फैसला आया। यानी ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का नुक्ता है जो आज अदालत के रूबरू उठाया गया कि 11 के जो 11 जजेस हैं
मिसाल के तौर के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल के फैसले में भी अक्सरियती और अकलियती फैसले में कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं। जस्टिस मंदोखेल और काजी फायज ईसा के फैसले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ जो है वो दिया गया, और इवन फिर एक मौके के ऊपर यह भी कहा गया कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने भी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये तमाम 11 जजेस का जो फैसला है वो उनके सामने था। फिर जस्टिस साहिबान ने यह भी कहा, जिस तरह मंदोखेल साहब ने खुद कहा, कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को नशिस्तें दी हैं। फिर एक और बात, आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक मौके के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब को ये कहते हुए नजर आए कि उनके दलाइल गैर मुतल्लिका है। उनका हमारे पास अक्सरियती फैसले पर नजर सानी का केस है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप मेरे दलाइल सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपके दलाइल की बुनियाद ही गलत होगी तो क्या होगा, ये जज साहब अभी कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि दलाइल जो है वो उनका कहते हैं दलाइल सुनेंगे तो फिर आपको समझ जो है वो आ जाएगी। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो 11 जजेस हैं, 8 फैसला देने वाले, 3 बाकी याहिया अफरीदी, काजी फायज ईसा और मंदोखेल, उन तमाम ने आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई का तस्लीम किया। तो फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि देखें 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फायज ईसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे कि आप 39 जो लोग थे वो पीटीआई के लोग थे। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए होता क्या। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा कि पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, तो जस्टिस मोहम्मद ने कहा जी अकलीती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड्स पर पीटीआई को माना जिस पर अक्सरियती जजेस ने माना। लेकिन फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने वो अहम नुक्ता उठाया जिसको ये सब इग्नोर कर रहे हैं। उनका इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है, और इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको आजाद डिक्लेयर किया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फैसल सिद्दीकी आप बार बार पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपके सामने पहली बार 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजर सानी आ गई। जिस फैसले पर नजर सानी आई वो तो अभी तक आपके सामने पढ़ा ही नहीं गया। और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं हैरान हूं कि अक्सरियती फैसला पढ़ा ही ना जाए। अच्छा, आप हैरान होंगे कि इवन जज साहिबान ने भी ये कहा कि देखिए ये जो फैसला है अक्सरियती फैसला, वो जज साहिबान ने पढ़े ही नहीं है। फिर एक मौके के ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने एक और बात की, जब उन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर, तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा जी किसी उम्मीदवार ने उनके सामने पेश होकर ये नहीं कहा कि उन पे कोई जोर जबरदस्ती की गई है या इस किस्म की बातें हुई। तो यानी अगर कोई आपके सामने पेश नहीं हुआ तो जज साहब अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो इंतखाबी अमल के दौरान बेजाब्तगियां हुई हैं या जो कुछ उसको ठीक कर लिया जाए। तो वो बात तो बड़ी वाजे है कि जो कुछ हुआ वो सब लोग मानते हैं। तो फैसल सिद्दीकी साहब को फिर एक लम्हे के ऊपर कहना पड़ा कि मुझे लगता है कि नजर सानी की दरखास्त मैंने दायर की है, क्योंकि सारे सवाल मेरे से हो रहे हैं, और जिन्होंने नजर सानी दायर की है उनसे तो सवाल ही नहीं हुआ, और इवन उन्होंने उस मरकजी फैसले को पढ़ा ही नहीं है, वो जो मरकजी फैसला जिसकी बुनियाद के ऊपर हुआ है। तो वहां पे ये चीज सारी सामने आई, और फिर एक मौके के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर छेड़ा और कहा कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, अकलियती फैसला भी पढ़ना चाहूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन बड़ा फोर्सफुल फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। तो अब जो फैसल सिद्दीकी हैं जी वो आइंदा समात के ऊपर भी दलाइल जारी रखेंगे। जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा जी आपको एक समात मजीद मिलेगी, तो उनका नहीं 2 समातें मुझे कम से कम मिलेंगी। तो जो केस की समात है वो 16 जून 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, और जजेस की जो सीनियरिटी का केस है उसको भी 16 जून तक मुलतवी कर दिया गया। आज बहुत सारी बातें हुई जब वो जाने लगे, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने लेटर नोट के ऊपर कहा कि वी विल रेजिस्ट, यानी हम नाइंसाफी के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। तो जजेस ने उठते उठते जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहने लगी ये तो फिर धमकी है ना। तो ये मामला अब 16 जून तक चला गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।